आज शिविर का दूसरा दिन और दूसरे दिन का प्रथम सत्र। इस प्रार्थना ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईस हमें हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ दें। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। एक भजन सब लोग को आता होगा शायद। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तो है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे अब और किसी की दरकार भी नहीं है। होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी सब काम हो रहा है, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है कैसे ये हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिनाई मेरी नाव चल रही है, मुझको तो बिना मांगे हर चीज मिल रही है। मर्जी है तेरी दाता, अच्छा ही हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भोपाल आरोग्य केंद्र में 8 दिन की शिविर का ये दूसरा दिन। कल हमने शिविर के कुछ नियम देखे थे, आज फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जानने में आया, किसने बताया
कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें पता नहीं हमें क्या करना, दवाई लेनी है नहीं, ये सब कुछ कल मैंने आपको बता दिया है। यदि आप नहीं होते और यदि है यहाँ फिजिकली मेंटली नहीं है तो स्थिति हो सकती है। इसलिए मैंने कल सिंक्रोनिज्म, हाँ, फिजिकल, सेंसुअल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सभी स्तर पे अटेंटिव रहने के लिए मैंने आपको बोला था। हो सकता है कोई फिजिकली प्रेजेंस है लेकिन मेंटली नहीं है, इंटेलेक्चुअली नहीं है, तो ऐसे सवाल आते हैं और आते रहेंगे। तो फिर से आज रिपीट कर लूं। एक तो समय पे आना है, पहला नियम मैंने ये बताया था। समय होने के पहले आना है। जैसे ट्रेन या प्लेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, हाँ, 2-2 घंटे पहले, 3-3 घंटे पहले पहुँचते हैं, जबकि यहाँ 3 मिनट भी पहले आने वाले बहुत कम हैं और देरी से आने वाले बहुत ज़्यादा है। अभी भी आ रहे हैं लोग और अभी आते ही रहेंगे। तो ये गलत बातें हैं। जब हमें कुछ पाना है तो बिफोर टाइम पहुंचना, ये कहने की भी बात नहीं है। हमें अंदर से इतना उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए कि हम जल्द जल्द पहुंच जाए, क्योंकि ये हमारे जीवन की बात है। लाखों रुपया खर्च के, करोड़ों खर्च के, खरबों खर्च के जो नहीं मिलता, ये जब यहीं आपको मिलता है मुफ्त में, तो इनके लिए आपकी तगश, इच्छा, उत्सुकता ये होना आवश्यक है। लेकिन नहीं है, ये भी हकीकत है। तो यही तो बता देता है कि आपकी इच्छा कितनी है, दृढ़ता कितनी है और आप कितने सफल रहेंगे। कल भी मैंने बताया था, सफलता का आधार साधक पे है। तो यदि आप मानसिक तैयार नहीं हैं ग्रास्पिंग के लिए, लेने के लिए, तो आप कैसे मिलेगा? आपको नहीं मिल सकता, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। जरूरत है आपकी उत्सुकता। कोई अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए बलात् जो पानी का सोर्स है वहां तक ले जा सकता है, लेकिन पानी पिला नहीं सकता। वैसे अपने बेटे या बेटियों को पढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं वो प्रदान कर सकते हैं पेरेंट्स, माँ बाप, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। ये तो उनको खुद को पढ़ना है तो ही पढ़ सकते हैं, और कोई भी सुविधा नहीं है फिर भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम सभी को पता है एकलव्य का, गुरु द्रोणाचार्य ने ना कह दी थी, फिर भी अपने आप विद्या हासिल कर ली थी। तो ऐसी मनस्थिति होनी चाहिए यदि सफलता चाहिए तो।
हमें रोगों को दूर करना है, लेकिन समय पे नहीं आना है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है और खाते पीते ही रहना है। तो ये कैसे संभव है? इसलिए जो कल नियम बताए गए थे, ये नियम का यदि सही ढंग से पालन होगा तो ही परिणाम मिलने की संभावना है। तो पहला नियम था समय से पहले आना। दूसरा नियम, उठने के बाद तुरंत एनिमा लेना। कितने लोगों ने एनिमा नहीं लिया है? हाँ, लिया है, अच्छी बात है। कितने लोगों ने एनिमा नहीं लिया है? जरा हाथ अद्दर करेंगे तो पता चलेगा। हिम्मत करनी होगी। हाँ, यहाँ आपको कोई फाइन नहीं होगा। तो धीरे धीरे कोई हाथ खड़े हो रहे हैं। हाँ, यहाँ डरना नहीं है।